म्यूटમાં છો આંટી म्यूट ओके इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्रियाय मत्थे वंदामि इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्रियाय मत्थे वंदामि इचकार सुहराय सुख तप शरीर निराबादा सुख संजम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साता छे जी धर्म लाभ નો લાભ દેજો જી इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्रियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण सदृश भगवान उठियो अभिनंदन रायम खामे में इच्छम खामे में रायम जंकी अपटम वरपटम भट्टे पाए वेये व्यावच्चे आलावे सन्नावे उच्चासने सम्मासने अंतर्भाषाए उगरी भाषाए जंकी मध्यम वीणम परिणम शुभोमा बाहोमा तुभे जानम अहम न जानम तो सुनिच्छा इच्छा वासो वंदे उजामि जय निश्चियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा संदेशो संदेश इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्चियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा लेसु इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्चियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसावणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राख्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्पितामहो भय जय सुयाण प्रभवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महा वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिं अमरनराय मह्यं चरमतीर्थयरं मिमांसतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 23वें तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याण का एक वार्षिक पर्व पोष दशमी की आराधना चली। कल भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, पोष दशमी की रात्रि में परमात्मा का जन्म हुआ और भगवान किस तरह से बड़े हुए, कैसे भगवान दीक्षा लेने के तैयार हुए। और आज है परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का दीक्षा कल्याण। हम पूरा इतिहास इसके साथ समझेंगे, जीवन चरित्र समझेंगे, जीवन की सारी घटना समझेंगे और वही दृश्य आज आपको मेडिटेशन में लाना है कि भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान हम कैसे करें।
मैं विवेचन करूंगा, समय ज्यादा जाएगा। इसके पहले आज हम स्तोत्र पाठ कर लेते हैं और बाद में हम पूरा ध्यान का स्वरूप विषय समझ लेंगे, फिर आप अपनी तरफ से करेंगे। तो वैसे जनरली मुझे लगता है वह सगहरम बहुत अच्छा छोटा सा 5 गाथा का स्तोत्र सबको आता ही होगा वैसे भी। और ये स्तोत्र सुनना भी है, पाठ करना भी है। अगर किसी को नहीं भी आता है तो बहुत छोटा 5 गाथा का है, पाठ करना। आज से नहीं, पहले 2200 बरस पहले पूज्य भद्रबाहु स्वामी महाराज, भद्रबाहु स्वामी महाराज ने यह स्तोत्र बनाया था और इस स्तोत्र की रचना की थी। और इस स्तोत्र की रचना के अंदर वैसे तो उस जमाने के उस काल के अंदर उन्होंने 27 गाथा का बनाया था, लेकिन कालांतर में 27 न रहते हुए अब आज तो सिर्फ जो है 5 ही गाथा का रह चुका है। और इस 5 गाथा के स्तोत्र के अंदर भद्रबाहु स्वामी महाराज ने एक सम्यक दर्शन की श्रद्धा का भाव अंतिम 2 गाथा में भरा है। मैं यहाँ पर स्तोत्र को एक राग के साथ आपके सामने पाठ करता हूँ और वो आप सब सुनेंगे। अगर घर में आपके पास पुस्तक हो तो सामने रख लो, उबस गरम खोल के रख दो। स्तोत्र नहीं भी है तो आप सब इसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और वैसे इसमें रिकॉर्डिंग होता है तो आपको भेजेंगे और आप इसका रोज प्रोनाउंसिएशन सुनते सुनते अगर पुस्तक सामने रख करके करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और नियमित रूप से पाठ भी कर सकेंगे। भद्रबाहु स्वामी विरचित उवसग्गहरम स्तोत्र। उवसग्गहरम पासम पासम वंदामिकं गणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणयावासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणो तस् गहरो गमारे दुठ जरा जंते वसामं चिट्ठौ दुरे मंतो तुझ प्रणामो विबहो फलो होई नर तिर्ये सुवि जीवा पावन्ति न दुख दो गच्चम तुह सम्मते लगे चिंतामणि कप भाय वभये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणम् इय संतो महायस भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दीजबोहि भवे भवे पास जिण चंद तादेव दीजबोहि भवे भवे पास जिण चंद। इस छोटे से स्तोत्र का थोड़ा सा सारांश बताता हूँ आपको। उपसर्ग जब भगवान को हो रहे थे और ऐसे उपसर्गों को हरने वाला पार्श्व यक्ष जिनके पास में खड़ा है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने अपने घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया, भारी कर्मों का क्षय किया, अब ऐसे मंगल और कल्याण के आवास परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु को नमस्कार करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के नमस्कार से विषधर पुल्लिंग ऐसा इसके अंदर एक मंत्र भरा हुआ है। भद्रबाहु स्वामी ने दूसरी गाथा के अंदर एक ऐसा 18 अक्षर का छोटा मंत्र रखा है। उस मंत्र का जप करना होता है, स्तोत्र का पाठ करना होता है, और मंत्र जाप करने से उसके ग्रह रोग मारी
दुष्ट जरा जंती सब कुछ शांत हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। तीसरी गाथा के अंदर सिर्फ सादे शब्दों में कहा, हे भगवान, आपको जो नमस्कार करते हैं, तो नर और तिर्यंच, मनुष्य और तिर्यंच गति में से भी और दुख और दुर्गति से भी जीवों का बेड़ा पार हो जाता है। चौथी गाथा बड़ी श्रद्धा के साथ लिखी है, तो वह सम्मत लगे, हे भगवान, आपकी इस श्रद्धा को अगर मैं प्राप्त कर लूं, तुम्हारी ऐसी श्रद्धा अगर मेरे में प्रकट हो जाए, ये श्रद्धा चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक है। कई संसार के जीव बिना विघ्न के बहुत जल्दी ही अजर अमर स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम प्रार्थना है, ये संतो महायश, हे महान यशस्वी पार्श्वनाथ भगवान, भक्ति से भरे हुए हृदय से मैं आपको यह विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे देवाधिदेव प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, जन्म जन्म भव भव आपकी मेरी श्रद्धा मेरे में हमेशा बनी रहो, मुझे, क्योंकि सम्यक दर्शन की सच्ची श्रद्धा से ही हमारा निस्तार मोक्ष होना है, अन्यथा संभव नहीं। ये उपसर्गरम का स्तोत्र छोटा सा, शायद कई लोगों को आता भी होगा, कई लोग पाठ करते भी होंगे, लेकिन ये मैंने सुनाया है आपको, अब आप इसका पाठ करना। यहाँ पर एक दूसरा स्तोत्र है, पार्श्वनाथ भगवान का है। मैं आज भी एक दो स्तोत्र लेता हूँ, कल भी 2-3 स्तोत्र ले लूंगा, अलग अलग से आपको सुनाऊंगा और आप रिकॉर्डिंग करके रखना, रोज उसे सुन सकेंगे। बहुत प्राचीन काल में बना हुआ है, क्या चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र। ये जो है सिर्फ 11 श्लोक का है, गाथा का है, संस्कृत भाषा के अंदर है, और शायद आपको संस्कृत बहुत कठिन लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही सबको भेजा है, शायद मिला होगा या आपको मिल भी जाएगा, नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर आपको भेजा है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सब देखते जाना। अगर किसी ने प्रिंट निकाल के रखा हो तो वर्डिंग्स, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखना। चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र, और इसका राग नीचे लिखा है, शार्दुल विकृत के राग में है, ये मालकोस राग में भी गाया जाता है। तो शैल आई स्टार्ट, मैं बोलता हूँ, आप सुनेंगे और समझेंगे। किम कर्पूरमयं सुधारसमयं, किं चन्द्ररोचेर्मयं, किं लावण्यमयं महामणिमयं, कारुण्यकेलिमयम्, विश्वानन्दमयं महोदयमयं, शोभामयं चिन्मयं, शुक्लज्ञानमयं वपुर्जिनपते, भूयाद्भवालम्बनम्, पातालं कलयन्दरां धवलयं, नाकाशमापूरयन्, दिक्चक्रं क्रमयन् सुरासुरनर, श्रेणीं च विस्मापयन्, ब्रह्माण्डं सुखयन् जलानि जलधे, फेनच्छलालोलयन्, श्रीचिन्तामणि पार्श्वसम्भवयशो, हंसस्थिरं राजते, पुण्यानां विपणिस्तमोदिनमणि,
कामेव कुम्भश्रेणी मोक्षे सरणी सुरेन्द्रकरणी ज्योति प्रभा सारणी दाने देवमणिर्नतोत्तम जना श्रेणी कृपा सारणी विश्वानंद सुधाग्रणीर्भवभिदे श्री पार्श्वचिन्तामणि श्री चिंतामणि पार्श्व विश्वजनता संजीवनस्त्वं मया दृष्टस्तात तत श्रियसमभवन् नाशक्रमा चक्रिणा मुक्ति क्रीडति हस्तयोर्बहुविधाम् सेदं मनोवाञ्छितम् दुर्दैवं दुरितं च दुर्दिनभयम् कष्टं प्रणष्टं मम यस्य प्रौढतमप्रतापतपना प्रोद्दामदामा जगत् जंघाल कलिकाल केलिदलनो मोहान्धवे ध्वंसका नित्योद्योतपदं समस्तकमला केलिग्रहं राजते सश्री पार्श्वजिनो जने हितकर चिंतामणि पातु मां विश्वव्यापितमोहिनस्थितरणि बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशो काष्ठानि वह्ने कणाम् पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहाम् यद्वत्तथा ते विभो मूर्ते स्फूर्तिमति सति जगति कष्टानि हर्तुं क्षमा श्री चिंतामणि मंत्रमोंकृतियुतम् ऋङ्कारसाराश्रितम् श्रीमर्हन्नमिमूनपासकलितम् त्रैलोक्यवश्यावहम् द्वेधा भूतविशापहं विसहरम् श्रेयप्रभावास्पदम् सोल्लासं वसहाङ्कितं जिनपुल्लिङ्गा नन्दनं देहिनाम् ह्रीं श्रीं कारवरं मनो नमोऽक्षरवरम् ध्यायन्ति ये योगिनो हृत्पद्मे विनिवेश्य पार्श्वमधिपम् चिन्तामणि साम्यकम् काले वामभुजे च नाभिकरयोर्
भूयो बुधे दक्षिणे पश्चादष्टदले सुते शिवपदम् द्वित्रैर्भवैर्यान्त्यहो नो रोगा नैव शोका न कलह कलना नारिवारे प्रचारा नैवाधेर्न समाधि न च दरदुरिते दुष्टदारिद्रतानो नो शाकिन्युग्रहानो न हरिकरिगण व्यालवेताल जाला जायन्ते पार्श्वचिन्ता मणि भक्तिवशता प्राणिनां भक्तिभाजम् गीर्वाण द्रुमधेनुकुम्भमणय स्तस्याङ्गणे रङ्गिणो देवादानवमानवा सविनयम् तस्मै हि तद्ध्यायिनम् लक्ष्मीस्तस्य वशा वशैव गुणिनाम् ब्रह्मांड संस्थायिनी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मनीषम् संस्तौमि यो ध्यायते इति जिनपति पार्श्व पार्श्व पार्श्वाख्ययक्ष प्रदलित दुरितौघ प्रीणित प्राणि संगः त्रिभुवन जनवांछा दान चिंतामणिका शिवपद तरु बीजं बोधि बीजं ददातु शिवपद तरु बीजं बोधि बीजं ददातु। यहाँ इस स्तोत्र के अंदर परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति स्तवना की है और इस भक्ति के साथ में विशेष रूप से भगवान के गुण भी गाए हैं। साथ में आपको ये बता दूं, 7वीं गाथा के अंदर एक मंत्र बनाया और वो छिपा कर रखा गया अंदर। बहुत लोग मिसयूज भी कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें एक मंत्र छिपा कर रखा है और इस मंत्र के अंदर जिनको भी अगर विशेष रूप से लगता है तो वो मंत्र इसमें से लेकर के लिख करके शुद्ध विधि पूर्वक यदि जाप करे पाठ करे तो बहुत बड़े लाभ इन्होंने इसमें बताए हैं। 8वीं गाथा के अंदर मेडिटेशन ध्यान करने की सारी प्रक्रिया इन्होंने बताई। 9वीं गाथा के अंदर क्या फल होगा, रोग शोक कलह कलना और महामारी, ये जो पैंडेमिक वगैरह हैं ये भी चलते हैं, आदि व्याधि उपाधि दुख दुष्टता दारिद्र्यता और कोई भूत प्रेत बाधा आदि जो भी हो तो ये भी दूर होते हैं और चिंतामणि पार्श्वनाथ की भक्ति से बहुत कुछ विशेष लाभ होता है, ऐसा यहाँ पर इसके अंदर विशेष रूप से बताया है। और इस स्तोत्र का पाठ नियमित किया जा सकता है, इसमें लिखे हुए मंत्र का भी विशेष रूप से जप किया जा सकता है। एक बड़ी साधना है संजय के लिए, इस साधना को आप बहुत अच्छी तरह से क्रम से कर सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का ये कल्याणक दिन चल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान के ऐसे कई स्तोत्र अलग अलग हैं, कल मैं आपको नवीन और ऐसे 1-2 स्तोत्र और भी बताऊंगा और जिनका स्तोत्र पाठ करके हम उसमें से जाप आदि नियमित करके काफी कुछ सीख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका उपसर्गरम के ऊपर भी लिखी है और वो एक बहुत छोटी पुस्तिका है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तत्व को खोलने का प्रयास किया है, तो वो भी आप लोग जो है प्राप्त कर सकेंगे, पाठ कर सकेंगे। समय देखते हुए मैं इस समय
हमारा जो क्रम चल रहा है कल से, परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ पर जीवन चरित्र पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो हमको ये अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा कि परमात्मा का जीवन, हमें जो मेडिटेशन भी करना है तो कैसे करना है, क्या करना है। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन जो आपने देखा, परमात्मा पार्श्वनाथ भगवंत माता के गर्भ में पधारे, चैत्र वदी चौथ के दिन 10वें देवलोक से उतरकर पार्श्वनाथ भगवान का च्यवन हुआ। भारत देश के बनारस के अंदर अश्वसेन राजा की महारानी वामा माता की कुक्षी में प्रभु पधारे। और ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान का जन्म जो कल हमने मनाया, पोष दशमी की रात्रि के समय भगवान पार्श्व प्रभु का जन्म हुआ। अब जन्म के भगवान परमात्मा का जीवन जो भी चला, जिस तरह से कल आपने जो मेडिटेशन किया, मेरू पर्वत पर इंद्र महाराजा भगवान को ले गए और वहां भगवान का अभिषेक किया, पूजा की, भक्ति की, और वो सारा दृश्य आपने अपने मानस पटल पर उपसाया होगा और उस तरह से भगवान का जाप ध्यान किया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से। अब भगवान के जन्म के बाद 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस, फिर यहाँ पर भगवान आए 20 बरस, और ये भगवान का जीवन काल चल रहा है। अब भगवान जो है इस काल अवधि के अंदर पार्श्व कुमार राजकुमार है, अश्वसेन राजा के पुत्र है। ये भगवान जिस तरह से अपनी तरह से अपने यहाँ पर आकर अपना जो पुण्य कर्म है, और 8वें जन्म से तीर्थंकर नाम कर्म का विशिष्ट पुण्य उपार्जन करके साथ में लेकर के आए। च्यवन कल्याणक, यहाँ पर ये च्यवन कल्याणक मनाया गया, ये जन्म कल्याणक हो गया। अब भगवान यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, अभी राजकुमार की कक्षा के अंदर है ये पार्श्व कुमार, और नगर के अंदर एक अश्वारोहण घोड़े पर बैठ करके निरीक्षण करने निकलते हैं। स्वाभाविक है, राजा के बेटे राजकुमार है, और ये जिस समय नगर परिक्रमा जिसको बोलते हैं, अब उसमें नगर का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं। इस समय में युगानुयोग जो है, जिनके साथ की बात मैंने आपको बताई थी, कमठ का, अब वो कमठ भी अपनी तरह से संसार चक्र के अंदर कैसे परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है, और कमठ आकर के वो भी अपने कर्म साथ में लेकर आए। जो मैंने आपको कल बताया था कि ये कमठ दूसरा कुछ नहीं, इनका ही बड़ा भाई था, मरुभूति का बड़ा भाई जो कमठ, और वो भी इसी संसार के अंदर चला। वो 10 जन्म करते 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 आज यहाँ पर पहुंच रहा है। सब अब क्या बताना आपको, कैसे बताएं। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन जिस तरह से चलता रहा, हम ये देखें यहाँ पर जो है ये मरुभूति की आत्मा थी। ये मरुभूति की आत्मा है, और इनके बड़े भाई ये जो है ये कमठ। अब जिस तरह से मरुभूति की आत्मा, इन्होंने अपने ये दूसरा भव किया, ये तीसरा भव किया, यहाँ से ये चौथा भव करेंगे, और ये जिस तरह से आगे बढ़ते गए, ये 5वां जन्म, 6ठा जन्म, 7वां जन्म, 8वां जन्म, 9वां जन्म, 10वां। अब ये 10वां है, ये 9वां है, ये 8वां है। यहाँ इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। अब जिस तरह से ये चलते रहे, वैसे ही कमठ के भी भव हुए। अब ये आकर के दूसरा भव करता है, ये आकर के तीसरा भव करता है, ये चौथा भव करता है, ये 5वां जन्म लेता है, ये 6ठा जन्म लेता है।
ये 7वां जन्म लेता है, ये 8वां जन्म लेता है, ये 9वां जन्म और ये 10वां जन्म। अब ये जीव जो चल रहा है तो ये क्या है कि पहले ही जन्म से जो इसने कर्म की गांठ बांधी है, ये साथ में लेकर के दूसरे भवों में चल रहा है। कैसे कर्म इसने बांधे हैं, द्वेष, दुश्मनी और वैमनस्य भाव के निकाचित नियणा का भारी कर्म बांधा। अब ये कर्म साथ में लेकर चल रहा है। आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ पर ये कर्म जो बांधा हुआ है पहले जन्म का, जब ये बड़ा भाई है, ये दूसरे भव में कर्म साथ में आया, तीसरे भव में आया, चौथे भव में आया, पांचवें भव में, छठे भव में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में एक कर्म चल रहा है। कौन सा कर्म चल रहा है? आप कर्म फिलोसॉफी थोड़ी बहुत सीखे हैं। क्या समाप्त हो रहा है? 8 कर्म में से आयुष्य समाप्त हो रहा है। एंड ऑल अदर 7 कर्म, 7 कर्म उसके साथ 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 चल रहे हैं। किसके साथ चल रहे हैं? आत्मा के साथ चल रहे हैं। शरीर, फिजिकल बॉडी, इट इज पेरिशेबल। शरीर तुम जला करके नष्ट कर देते। द सोल इज ओनली रिमेनिंग, सिर्फ आत्मा रहती है और आत्मा के साथ उसके कर्म साथ में है। अब ये कर्म साथ में लेकर जाता है। इधर देखिए, आप ख्याल आएगा। अब ये सांप बन करके हाथी को मारता है, ये हाथी बनता है और ये इसको इस जन्म में मारता है, फिर वापस इस जन्म में मारता है। अब यहाँ पर तो चौथे जन्म में बाद में जो है ये नरक में ही चला जाएगा सर। अब ये नरक में, यहाँ से देखिए कि ये नरक में जा रहा है, फिर वापिस ये नरक में जा रहा है। अब यहाँ पर जब ये आते हैं पार्षद भगवान मरुभूति की आत्मा, देखिए इनके साथ कोई कर्म नहीं, ये गांठ बांध करके नहीं चल रहे हैं, ये अपनी तरह से कर्म क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जब तीर्थंकर बन जाते हैं, ये यहाँ पर फिर नरक में से आकर के इनको मारता है, ये फिर वापिस यहाँ आकर के इनको मारता है। अब ये आकर के यहाँ पर 8वें मरुभूति की आत्मा मनुष्य जन्म में आकर फिर दीक्षा लेकर साधु बनते हैं। अब कभी ये सांप बन के मारेगा, कभी शिकारी बन करके तीर डाल करके मारेगा, और कभी सिंह बन करके आकर उनको फाड़ के खा जाए। ये कौन किस जन्म की गांठ लेकर के चल रहा है? हमको पार्श्वनाथ के जीवन में से एक बात सीखनी है, न किसी के साथ गांठ बांधनी है, न किसी के साथ वैर वैमनस्य रखना है, न भविष्य के भवों में यहाँ से कर्म बांधकर साथ में लेके जाना। ये गलती हमको नहीं करनी है सब। तो यहाँ हमको ये इनके जीवन में से सीखना। मेडिटेशन के अंदर ये कर्म की थ्योरी का पूरा चित्र आप देखेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई साहब बहुत इजी है, बनने के बाद सब तैयार है। घर में पत्नी या माँ रसोई बनाए तब 3 घंटे लगते हैं, और आपको दही बड़े 3 मिनट में आप खा लेते। ये है, हम पार्श्वनाथ भगवान बन गए तो अब उनका नाम जपने के लिए सब तैयार है। लेकिन पार्श्वनाथ बने कैसे? आखिर वो भगवान क्यों हुए, कैसे हुए साहब? कमठ क्यों नहीं हुआ, बड़ा भाई क्यों नहीं हुआ, मरुभूति क्यों भगवान बना? कितने जन्मों की साधना चल रही है, सोचो आप। हम तो यहाँ पर 2 मिनट सहन नहीं करते, 10 मिनट सहन नहीं करते, 10 बरस भी कर्म भूलने को तैयार नहीं है। और ये जो है 10 जन्म तक अपनी समता, शांति, सहन शक्ति रख करके सहन कर रहे हैं। बोलो यहाँ पर देखिए साहब, सहन करने वाले का नुकसान हुआ कि नहीं करने वाले का नुकसान हुआ? मरने वाले का फायदा हुआ कि मारने वाले का फायदा हुआ? क्या हुआ देखो आप। ये समता में सहन करके शांति से मर के समाधि भाव में चल करके 10वें जन्म में पार्श्वनाथ बन जाता। और बड़े भाई साहब कमठ जो है ये अपने भव परंपरा में चल करके फिर यहाँ पर इसी संसार के चक्र में घूम रहे।
अब ये कर्म साथ में गांठ बांध करके कर्म साथ में लेकर के आ रहे हैं चल। अच्छा ये हुआ कि इन्होंने 8वें जन्म के अंदर राजपाट वैभव सब छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, विश्व स्थानक की आराधना की, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया, जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने के भाव बना लिए और रिजर्वेशन हो गया। हाँ अब ये निश्चित तीर्थंकर बनेंगे ही बने, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं बना जाता। अब इसके बाद जो है 9वें जन्म का कल मैंने आपको बताया, 10वें प्राणत देवलोक में से उतर वहां पहुंचते हैं और ये लास्ट जन्म अब भी हम जिनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, देवलोक से उतरकर अब भगवान का जन्म हो गया। अब इसके बाद की आगे की बात आपको समझनी है। अब आगे की सारी क्रिया आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा कैसे क्या हो रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये भगवान अभी यहाँ पर जो है जिस तरह से चल रहे हैं, कई आप समझ लो कि भाई साहब 20-25 साल की उम्र पार्श्वनाथ भगवान की हुई होगी और ऐसे में ये कमर जो है ये भी बरोबर यहाँ आकर के ये इनके सामने आता है और ये भी यहाँ पर आकर के जन्म लेकर के बरोबर इसी टाइम पर यहाँ पहुंचता है। अब इसका भी जन्म तो होगा। अब ये अपने कर्म की गांठ साथ में लेकर के आया है। अब ये कर्म की गांठ जो साथ में लेकर आया है, एक गरीब घर के अंदर पैदा हुआ, माँ बाप की मृत्यु हो गई, कोई नहीं है, क्या करेगा, कहाँ खाएगा पिएगा, जीवन कैसे जिएगा। ऐसे हिंसात्मक कर्म, अंतराय कर्म जो जीव भारी कर्म साथ में लेकर आते हैं, उनकी यही कक्षा होती है साथ। उनकी इस कक्षा के अंदर ऐसे गरीब घर में जन्म लेना होता है और गरम घर में जन्म लेकर के फिर जब उनका ऐसी परिस्थिति होती है, खाने पीने के लिए नहीं होता है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसको एक मदारी के पास गया और मदारी ने ले लिया, वो साथ में रहने लगा। वो भी सोचता है चलो, तो धीरे धीरे सपेरा जैसा सांप को ला करके भर करके रखना, पूंजी बना करके बच्चों को या लोगों को इकट्ठा करके दिखाना और लोगों से 2-2 रुपए मांग करके अपना जीवन चलाना, ऐसा उसका क्रम बन गया। कहीं से भी जंगल से सांप पकड़ के लाना और ऐसे करते करते अपना पेट भरने के लिए एक व्यवसाय कर दिया था। रोज जाता है, रोज कहीं पर जा करके उठाता है और कुछ भी जो है करके लोगों को प्रयत्न करके सिखाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये एक बार बनारस नगरी के चौक के अंदर जो है सांप के टोकले लेकर के आया, वहां बैठा है, पुंगी बना रहा है, लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों को बोलता है देखो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। और देखते देखते वो जो नाटक ड्रामा दिखा रहा था, थोड़े उसने 4-5 लकड़े वगैरह लाए थे, वो जलाए, बाम्बू थे वो बैम्बू जलाए और लकड़े जलाकर उसमें आग लगाई। आग लगा कर बोला था, सबको बोल रहा था बोलो आपकी क्या इच्छा है, बोलो आपकी क्या इच्छा है, जिसको जो जो इच्छा व्यक्त करनी है प्रकट कर लो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लोगों को सिखा रहा था। अचानक योगानुयोग पार्श्व कुमार जो है वो घोड़े पर बैठ करके नगर परिक्रमा में निकले हैं और वो वहां पर आते हैं। उनका सेवक नौकर सामने है, बॉडीगार्ड जो है, उसको पूछा भैया क्या है ये, क्या चल रहा है। तो उसने सीधे ही वहां पर आया, प्रवेश किया तो लोगों ने थोड़ी जगह दे दी कि भाई चलो पार्श्व कुमार राजकुमार घोड़े पर बैठकर देखने के लिए आया है। तो मदारी सपेरा वाला और खुश हो गया, उसने अपनी और पुंगी बजाई, आइए आइए देखिए देखिए सबकी इच्छा पूरी होती है, बोलिए आपकी भी कोई इच्छा हो तो पूरी हो जाएगी। वो सांप के सामने मंत्र बोलने लगा, ओम स्वाहा भोलेनाथ स्वाहा, कुछ भी ऐसा करने लगा। पार्श्व कुमार ने उसी क्षण 1 मिनट में, पहले 1 सेकेंड में अपने बॉडीगार्ड्स को कहा भैया जल्दी कर, वो आग में जल रहा है, एक बाम्बू निकाल, उसके अंदर सांप जल रहा है।
अब ये सुनते ही जो है सपेरे के मदारी के तो होश उड़ गए। अरे किसी को नहीं दिखाई दिया, इनको क्या दिखाई दे रहा है, कोई तो नहीं बोल रहा है, ये सब इतने लोग खड़े हैं, आपको क्या दिख रहा है सब जगह। जरा उसने पार्श्व कुमार को डांटने की कोशिश की। पार्श्व कुमार ने कहा, उसके अपने आदमी को, सेवक को बोला, भैया तू जल्दी कर वो बांबू निकाल, बेचारा सांप आधा तो जल गया है। जैसे ही उसने निकाला तो सांप उसमें से बाहर गिरा, तड़प रहा था, आधा जल गया था। और ऐसी स्थिति के अंदर सब पब्लिक ने जब उनको देखा यहाँ पर, तो पार्श्व कुमार ने कहा, भैया ये सब आप करो, लेकिन पहले तो जीव रक्षा को धर्म कहते हैं, ये समझ लो। पहले किसी प्राणी की दया करो, पहले किसी जीव को बचाओ। अरे ये भी तो पंचेंद्रिय जीव है भैया, इसके मरने से या इसको मारने से किसी की इच्छा थोड़ी पूरी होती है। पब्लिक को समझाया, डोंट बिलीव इन दिस ब्लाइंड फेथ। थोड़ा सा 2 लाइन में सबको समझाया, लेकिन पहले अपने सेवक को जल्दी बोलो, नवकार सुनाओ, इसको जल्दी करो, ये अत्यंत अंतिम मृत्यु की शैया पर है, बेचारा सांप मर जाए, उसको पहले नवकार सुनाओ। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। सांप को नवकार सुनाते गए, आधा जला हुआ सांप जो शांत हो गया, उसको बड़ी अच्छी समाधि रही और उसके भाव अच्छे हो गए। हालांकि मरना तो था ही भाई साहब, 2-4 नवकार सुनते सुनते सांप की मृत्यु तो हो गई। सांप मर के उसकी आत्मा, उसका जीव जो था वो नागराज धरणेन्द्र देवलोक में जाकर के इंद्र बना। अब सोचिए सांप है, और आप लोग तो साइंस पढ़े हुए, यू आर सेइंग दैट द स्नेक हैड नो ईयर्स, ही इज नॉट लिसनिंग नथिंग एट ऑल, ही इज द स्नेक ओनली, he have no ears and he is not listening। आप लोग तो ऐसा बोलते हो, और यहाँ तो पार्श्व कुमार कहते हैं, भैया जल्दी इसको नवकार सुनाओ। हमारे यहाँ तो जैन बायोलॉजी एंड जियोलॉजिकल साइंस में ऑलरेडी इट इज लिसन। सांप पंचेंद्रिय प्राणी है, वो कान है उसके, वो सुनता है। आप समझ लो इस बात को। तो ऐसी स्थिति में जिस सांप को सुनाया, तो 2 मिनट 4 मिनट में बख्शली उसकी जीवात्मा तो चली गई। आत्मा को जाने में तो सेकंड भी नहीं लगती है। और बहुत ऊंचे देवलोक के अंदर, नागराज के लोक में, वहां पर जाकर के ये देव बनता है, वह देव धरणेन्द्र होता है। हमारे यहाँ पर मनुष्य का जन्म हो तो 9.5 महीने लगते हैं, लेकिन देवलोक के अंदर विदिन 48 मिनट्स, सिर्फ 48 मिनट के अंदर तो वहां जन्म लेकर के बड़े हो जाते हैं। और वो वहां पर नागराज लोक में जाकर के जन्मा। इधर पार्श्व कुमार ने पब्लिक जो बहुत इकट्ठी हो गई थी, उन लोगों को 2 लाइन समझाया, डोंट बिलीव इन दिस ब्लाइंड फेथ। आप पहले जीव दया पालो, प्राणी रक्षा करो। एक जीव पंचेंद्रिय मर रहा है, इससे कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इन बातों को छोड़ो। उस समय पब्लिक ने, सबने नक्की कर लिया। और वो कमठ जो था, वो जो ये सपेरे का सांप का नाटक करता था, लोगों को दिखाता था, वो अपना पेट भरने के लिए करता था। पब्लिक समझ गई, वहां पब्लिक समझ गई, और इसको बहुत बड़ी इंसल्ट लगी कमठ को, और वो वहां से भाग गया। और ये सांप वगैरह जो थे वो जंगल में जाके छुड़ा दिए। अब वो एक कमठ भाग गया। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, इसकी मृत्यु हो गई। अब ये मर करके कमठ जो है, वो यहाँ से मर के जा करके अब व्यंतर बना। आपको मालूम है देव गति के अंदर 4 डिवीजन है, सब डिवीजन देव गति हम कहते हैं, उसमें 4 डिवीजन है। उसके अंदर आप ये देवता जो बोलते हैं, ये देव गति की बात। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि एक डिवीजन पहला है भवनपति का,
और दूसरा डिवीजन है व्यंतर का। तीसरा डिवीजन आता है ज्योतिष का, देवों का। और जो टॉप कक्षा का चौथा है वो है वैमानिक का। तो जो सांप जल करके मरा वो तो गया वैमानिक देवलोक में। ये कमठ जो था ये मर करके इधर व्यंतर में आया। अब व्यंतर के अंदर यहाँ अलग अलग 3 डिवीजन होते हैं। कुछ व्यंतर होते हैं, कुछ वाण व्यंतर होते हैं और कुछ तिर्यक द्रव्य होते हैं। 8 कक्षा के व्यंतर, 8 कक्षा के वाण व्यंतर और 10 ये होते हैं। टोटल 26 कक्षा के होते हैं। अब इसके अंदर भूत, प्रेत, डाकन, शाकन सब प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ देवता होते हैं। एंड यू विल आस्क दैट वी आर नॉट बिलीविंग दिस थिंग। आप सब लोग अमेरिकन लोग हो, वहां की दुनिया के, यू मे बिलीव और यू मे नॉट बिलीव, बट दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ जैन बायोलॉजिकल साइंस। हमारी दुनिया है, हम मनुष्य हैं, वैसे दुनिया के अंदर भूत, प्रेत, डाकन, शाकन सब। And in US also some of the people they believe that aliens. Aliens maybe what type of different heavenly deities or the human being, nobody knows about that because they have no detailed knowledge. लेकिन यहाँ तो क्लियर कट बात है कि ये कमठ मर के व्यंतर बनता है। अब इस व्यंतर का नाम जो है यहाँ पर है मेघमाली। अब ये उसका नाम बढ़ता है मेघमाली व्यंतर। अब वहां पर तो लाख बरस का आयुष्य, बहुत लंबा चौड़ा आयुष्य। अब वो 1 लाख बरस तक वहां पर जिएगा। लेकिन कर्म की गांठ तो यही साथ में लेकर गया है ना। यहाँ कर्म क्षय करके नहीं गया है, ये कर्म की गांठ साथ में लेकर के गया। अब वो वहां पर जाकर के व्यंतर बन गया। उन लोगों की लाइफ कैसी होती है, जीवन कैसा होता है, ये बहुत डिटेल शास्त्र पढ़ने जैसी बात। अब वहां गया, इधर इसका आयुष्य पूरा हो गया। इधर पार्श्वनाथ भगवान जो है यहाँ पर 38 उम्र में इनकी शादी हुई। पार्श्व कुमार की शादी हुई एक राजा की बेटी राजकुमारी प्रभावती के साथ शादी। अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभावती के साथ में एक बार गार्डन के अंदर घूमने गए। राजकुमार है पार्श्व कुमार, घूमने गए। वहां पर जो है बड़ा अच्छा गार्डन था और घूमने गए तो एक बेंच के ऊपर बैठे वहां पर। इतने में पार्श्व कुमार की नजर सामने एक महल पर पड़ी। उन्होंने प्रभावती को कहा, तुम थोड़ी देर तक बैठो, मैं जाकर के देख के आता हूं। इतना बड़ा पैलेस एंड इट इज टोटली कॉलप्स, लेकिन एक दीवार खड़ी है। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरा पैलेस जो है कॉलप्स हो चुका है और ओनली वन वॉल इज स्टैंडिंग टिल टुडे। तो पार्श्व कुमार गए। हालांकि प्रभावती तो ना कह रही थी कि अब आए हो यहाँ पर बैठो, शांति से 2 बात करेंगे, और आप तो जा रहे हो वहां देखने के लिए, मैं भी आती हूँ, चलो। पार्श्व कुमार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप बैठो यहीं पर बैठो, मैं आता हूँ, एक 5 मिनट में देख के आता हूँ। अब वहां पर गए और बड़े आश्चर्य की बात थी कि इतना बड़ा भव्य किसी राजा का पैलेस था। अब वो गिर चुका है, but one wall and which is already painted, one design artwork was already painted। उस वॉल के ऊपर एक बड़ा चित्र बना हुआ था। एक तरफ नेमिनाथ भगवान, समुद्र विजय राजा का राजमहल पैलेस, वहां से इनकी बारात निकलती है जान शादी के लिए, और दूसरे कॉर्नर पर है उग्रसेन राजा का राज पैलेस।
वहां उनकी बेटी है राजुल, वो गैलरी में बाहर खड़ी है और ये शादी की बारात आ रही है, वो देख रही है। बीच में पशुओं का पुकार सुनाई दिया और सारथी ड्राइवर को बोल करके नेम कुमार ने रथ मोड़ दिया और वहां से वो जान जो है बारात वापस घर लौटती है और उसके बाद नेम कुमार दीक्षा ले गए। ये दृश्य देख रहे थे पार्श्व कुमार, ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ के बीच में द 5000 years गैप, 5000 बरस का अंतर। और ये दृश्य देख करके पार्श्व कुमार अपने मन में चिंतन करने लग गए, ओहो, मेरे से पहले हुए 22वें तीर्थंकर भगवान शादी नहीं करते हुए संसार छोड़कर निकल कर दीक्षा ले ली, साधु बन गए, और मैं अभी भी शादी करके संसार में बैठा हूं। अरे मुझे संसार छोड़ना चाहिए, निकलना चाहिए, ये क्या कर रहा हूं मैं संसार में बैठा। That picture on the wall, it just inspired him. और पार्श्व कुमार चिंतन में चढ़ गए, भावना की धारा उनकी बहने लग गई। लेकिन वो प्रभावती वहां बेंच पर बैठी थी, वो चिंताग्रस्त हो गई, मेरे को यहाँ बैठा करके छोड़ के चले गए और वो वहां पर जाकर के इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, क्या कर रहे हैं, और मेरे को अकेले यहाँ डर लग रही है। तो वो दौड़ करके पीछे पीछे आई, पीछे आकर के उसने सोल्जर्स पर हाथ रख करके उनको अवेयरनेस किया, क्या कर रहे हो, मेरे को वहां छोड़ करके आप चले गए, बोलो 2 मिनट में आता हूं, आपको मालूम है कितना टाइम बीत गया। थोड़ी देर तक तो वो अपनी जो मेडिटेशन की धारा में चढ़ गए थे, तो एकाएक तो पार्श्व कुमार को ख्याल नहीं आया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा देखा, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ। तो प्रभावती पूछ रही है, पूरा पैलेस गिर गया, क्या देख करके खड़े हो रहे हो, इतनी देर तक खड़े खड़े क्या देख रहे हो। पार्श्व कुमार ने, उस समय राजकुमार ने प्रभावती को कहा, तू भी देख ले, अरे देख, मेरे पहले हुए 22वें तीर्थंकर शादी नहीं करते हुए बारात से ही लौट करके वो दीक्षा ले, और मैं अभी शादी करके भी संसार में बैठा हूं, अरे क्या करूं। प्रभावती कहती है कि मैंने पहला कीधु हो तो अहियां आवत तो नहीं ने, आ तमने फरवा लाव्या, अहियां अपने गार्डन में फरवा आव्या छे कि तमे आ शू करो छो, चलो, हाथ पकड़ के खींचा, लेके निकले, चलो यहां से। लेकिन अब उनकी आत्मा जागृत हो चुकी थी, एक इंस्पिरेशन उनको बहुत अच्छा मिल गया। वो घर आए, घर में आकर के अपनी माँ को बात बताई, माँ मैं अब संसार छोड़ के दीक्षा लेना चाहता हूँ। अश्वसेन राजा को पिताजी को बात बताई, पिताजी मैं अब संसार छोड़ के दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब उनके भाव इतने व्यक्त हो गए, अब उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई उपदेश देने वाले की जरूरत नहीं है। आप नमोत्तरम बोलते हो ना, स्वयं संबुद्धानम, भगवान कैसे हैं, स्वयं बोध प्राप्त करने वाले हैं, भगवान को कोई उपदेश देने वाला नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। तो इस तरह से जो है ये पार्श्वनाथ भगवान की बात जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर अब भगवान पार्श्वनाथ इधर अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं माता पिता के सामने। आप लोग कभी, आपके वहां पूजा वूजा पढ़ाई जाती है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा वगैरह पढ़ाते हो कभी? तो पूजा की ढाल के अंदर वही यहाँ पर जो लेडीज मंडल वगैरह होते हैं वो आते हैं, पढ़ाते हैं, बोलते हैं वहां पर संजय के नहीं ने राजमती को छोड़ के नेम संजम लीना, चित्रामण जिन जोवते आता होगा शायद। तो ये पूजा में पढ़ाते हैं, बोलते हैं वहां पर। और इस तरह से जब नेमिनाथ भगवान का ये दृश्य देख करके पार्श्व कुमार तो बिल्कुल जो है विरक्त हो गए। और योगानुयोग उस समय
9 लोकांतिक देवता आए, उन्होंने आते ही इस तरह से जय जय नंदा जय जय भक्ता भक्तम ते क्षत्रिय वरवसहा तीर्थम भवते ह। वो बड़े आए, खुशी से नाचते घुसते चामर लेकर घूमते नाचते आए, हे भगवान आपकी जय हो जय हो। एक क्षत्रिय महापुरुष, आप संसार छोड़कर दीक्षा लेकर अब जो है धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो। दोनों का योगानुयोग टाइम हो गया और पार्श्व कुमार ने दूसरे दिन से वर्षी दान देना शुरू कर दिया। 1 बरस तक वर्षी दान देना है और रोज के कितने सोना मोर विजय भाई हमलो छो सोना मोर આપવાની છે એટલે તમે કાલથી રોજ વર્ષી દાન શરૂ કરો અને પછી ઇન્ડિયામાં આવીને દીક્ષા લે। अब उसके सिवाय दूसरा रस्ता नहीं। ભેગા કરવા પડે કે નહીં? કઈ ભેગા કરવાની જરૂર નથી, જે આપણી પાસે છે એટલું દાન આપતા જવું અને સંસાર છોડીને નીકળી જવું। अब यहाँ पार्श्व कुमार ने एट द एज ऑफ 29 उन्होंने वर्षी दान दिया और वर्षी दान दे करके 1 बरस तक दान दे करके अब एट द एज ऑफ 30 अब 30 बरस की एज उनकी हो गई। आज का दिन पौष की एकादशी के दिन सुबह सुबह में पार्श्व कुमार अपनी तरह से तैयार होकर के पालकी में बैठते हैं, उसको शिबिका भी कहते हैं। पालकी में बैठे और इधर से देवता आए, इधर से इनके परिवार वाले थे, क्योंकि उनके दूसरे परिवार में भाई बहन कोई नहीं थे। तो जो भी वहां पर राजा वगैरह थे, लोगों ने सबने उनकी पालकी उठाई और जुलूस निकला वहां से। पूरा एक पूरी यात्रा निकली वहां से, हजारों लाखों लोग जुड़े और पार्श्व कुमार ने सबको दान खूब दिया और चलते चलते बनारस नगरी के बाहर एक बड़े गार्डन मैदान में आए। बड़ा मैदान था, वहां अशोक वृक्ष था, उसके नीचे आए। पालकी में से भगवान नीचे उतरे, इंद्र इंद्राणी आ गए। भगवान जो है अशोक वृक्ष के नीचे खड़े रहे और अपने शरीर पर से वस्त्र आभूषण उतारे। इधर जो है इंद्र महाराज ने ऐसे करके जो है भगवान के उतारे हुए एक एक आभूषण दागिने ग्रहण किए और फिर 2 मिनट में तो भगवान ने अपने सिर के बाल पकड़ के पंच मुष्टि लोच किया। पहली मुष्टि सिर के ऊपर से, दूसरी मुष्टि फ्रॉम द राइट ईयर्स, फिर लेफ्ट साइड में से, और चौथी इधर लेफ्ट ईयर्स के ऊपर से, और 5वीं मुष्टि में दाढ़ी मूछ के बाल और खींच करके इंद्राणी ने उस समय अपने पल्ले के अंदर जो है ऐसे करके भगवान के बाल भी ग्रहण किए। भगवान ने हाथ जोड़ा, मोक्ष में विराजमान सिद्ध भगवंतों का मेडिटेशन किया और उनका स्मरण करके करेमि सामय्यम सर्वम सावज्यम योगम प्रचक्षामि, मैं सर्ववीर्ति से सामायिक ले रहा हूँ। आजीवन पर्यंत की मृत्यु तक की मैं अंतिम सामायिक ले रहा हूँ। ऐसे करके भगवान ने करेमी बनते से सामायिक ले ली। 3 उपवास के तेले का 8म का पचखांड ले लिया। इंद्र महाराज ने भगवान के खभे ऊपर एक देवदुष्य वस्त्र रखा। हजारों लाखों लोगों ने भगवान की ये दीक्षा देखी। ये प्रसंग आज बना है पौषी एकादशी का दिन। आज ये भगवान का यहाँ पर दीक्षा कल्याणक दिन। अब परमात्मा ने दीक्षा ले ली यहाँ पर, अब तो भगवान साधु बन गए। अपनी साधना में 12:30-1 बजे तक ये कार्यक्रम पूरा हुआ। शाम को 4 बजे भगवान ने वहां से विहार कर लिया। अब नगरवासी सब दूर हो गए, छोड़ दिए, निकल गए। अब यहाँ से जो है भगवान अलग अलग स्थानों पर विहार करते करते चले। 1 दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60, 70, 83 डेज जो है ऑलरेडी इट इज पास। 83 डेज, इतने दिन बीत रहे हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अब ये मेघमाली व्यंतर जो है वो वहां से देख करके आता है।
ये 10 जन्म का दुश्मन जो है वैर वैमनस्य की गांठ रख करके जो बैठा है मेघमाली व्यंतर, अब वहां भी एक फैसिलिटी अवधि ज्ञान, तो वो उसने वहां से देखा कि कहाँ है ये पार्श्व कुमार, कहाँ है पार्श्व कुमार साहब, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। और जैसे उसने वहां से देखा तो ये पार्श्व कुमार दीक्षा लेकर अब मेडिटेशन में जंगल में अकेले खड़े। ऐसा दृश्य देख करके मेघमाली व्यंतर वहां से आता है, आज अच्छा मौका है। इधर लेफ्ट साइड में माउंटेन, राइट साइड में माउंटेन, फ्रंट साइड में माउंटेन, एंड बीच में नीचे की जगह पर ये पार्श्व कुमार मेडिटेशन में कौशल में खड़े हैं। अब उसने अपना पुरानी गांठ जो पड़ी हुई है उस वैमनस्य को याद किया, आज अच्छा मौका है, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। और उसने वहां बादल बरसा कर पानी बरसा, मैं इतना पानी बरसाऊं, मैं इतनी बारिश, द रेनफॉल इतना ओवर कर दूं कि स्लोली स्लोली पानी बढ़ता बढ़ता ऊपर आ जाएगा, इनके नाक में चला जाएगा, श्वास बंद हो जाएगी, यही मर जाएंगे, आज खेल खत्म हो जाएगा। ये विचार किसके हैं? मेघमाली, जो इस समय व्यंतर बना है, क्योंकि उसकी शक्ति बड़ी भारी है और वो अपनी शक्ति से उसने करने का प्रयास प्लान किया और चालू किया, बादल बरसाए। देखो वैक्रिय शक्ति वाले देवता है और वैक्रिय शक्ति वाले देवताओं के हाथ में बड़ी भारी शक्ति होती है साथ, और ये विक्रिया उनको करनी होती है, तो ये तो कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, थोड़ा ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, यहाँ पर आपको ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पर ये मेघमाली व्यंतर और इतनी बारिश बरसा रहा है, ओवर रेनफॉल करके इतनी बारिश बरसाते बरसाते देखो पानी भर रहा है, ये पानी भरता जा रहा है, और इतना पानी भरते भरते भगवान मेडिटेशन में स्थिर खड़े हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पानी जो है उनकी नाक तक आ रहा है, देखो आप, दिख रहा है? नाक तक पानी आ रहा है। तो कम इसका मेघमाली का प्लान यही है कि बस मैं इतना पानी भर जाऊं ये डूब जाए, और जब श्वास ले नहीं सकेंगे, ब्रीदिंग रुक जाएगी, मर जाएंगे। ये ऊपर दिख रहा है आपको मेघमाली, देख लो आप, उसका रूप देखो, कैसे बिजलियां गड़गड़ा कर पानी बरसा रहा है, इतनी बिजलियां गड़गड़ा रहा है, इतनी आवाज हो रही है, और ऐसी स्थिति के अंदर ये पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है वैमानिक कक्षा के अंदर यहाँ पर जो नागराज बने थे, नागराज के अंदर उनका नाम वहां पर था धर्मेंद्र। अब ये देव वहां पर थे, थोड़ा याद आ रहा है आपको 2 मिनट पहले की बात, जो सांप जल गया था वो सांप जा करके यहाँ नागराज धर्मेंद्र बना। अब वहां उनकी शादी होती है, उनकी वाइफ है पद्मावती, दोनों जने बैठ करके बातचीत कर रहे कि अरे हम कौन थे, क्या थे, व्हाट वाज आवर पास्ट लाइफ। तो जस्ट दे रिमेम्बर दैट वी वर स्नेक इन आवर पास्ट लाइफ, हम तो सांप थे। तो क्या हुआ था? बोले वो वहां के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्व कुमार ने आकर के हमको बांबू बाहर निकाला, आधे जल गए थे, नवकार सुनाया था, उस नवकार के प्रभाव से आज हम यहाँ पर, जहाँ नागराज के अंदर धर्मेंद्र देव बने हैं। तो पद्मावती कहती है कि चलो आज हमारे उपकारी परमात्मा के दर्शन करके आते हैं, चलो। तो वैक्रिय शक्ति वाले देवता है, धर्मेंद्र तैयार हुए, पद्मावती, दोनों निकले, बोलो उनको तो वैक्रिय शक्ति 2 मिनट में पहुंच सकते। ये वहां से जो है नागराज धर्मेंद्र और पद्मावती को साथ में लेकर के आए, और जैसे यहाँ पर आए तो उन्होंने तो ये दृश्य देखा, अरे 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 ये क्या हो रहा है, अरे ये कौन है, और इतना पानी बरस रहा है, अरे इनके नाक तक पानी आ गया है, ये श्वास लेंगे कैसे, डूब जाएंगे।
अब कौन है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों विचार करें इधर उधर। पद्मावती कहती है जल्दी करो, मैं पानी के अंदर जाती हूँ और भगवान को ऊपर उठा लेती हूँ, और आप ऊपर जो है एक छत्र बना लो, छतरी, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। बोले कैसे? तो बोले नाग की फणा होती है ना, हम तो नागराज के लोग हैं। तो देखो उन्होंने अपने सिर के ऊपर सांप की फणा के जैसा एक अम्ब्रेला जैसा बना दिया। तो क्या होगा? बोले एक भी ड्रॉप पानी, रेनफॉल का एक भी ड्रॉप उनकी बॉडी पर ऊपर नहीं गिरेगा, और मैं पानी से ऊपर उठाती जाती हूँ तो पानी ऊपर ही नहीं आए। धर्मेंद्र ने कहा बहुत वेरी गुड आइडिया। धर्मेंद्र ने फटाक से अपनी जो है सारा रूप बदल करके एक सांप की फणा का रूप बना दिया, और पद्मावती पानी में जा करके दो हाथ से भगवान को ऊपर उठाने लगी। एक थोड़ी देर के बाद वो मेघमाली व्यंतर था, अरे वो सोच रहा था क्या हुआ, अभी तक पानी नाक में गया कि नहीं, मर गया कि नहीं, क्या हुआ, अभी वो मर गया होगा, खत्म हो गया होगा, क्या हुआ होगा उसका। वो तो सोचने में विचार करने लगा, चलो देखता हूँ, चलो जाता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ। अरे वो देखने के लिए आता है तो वो तो देख रहा है कि पानी तो अभी ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है, और ये कौन है ऊपर, who had made this type of big umbrella? अभी उनके सिर पर तो पानी ही नहीं गिर रहा है, और ये क्या बात है, मैंने इतना पानी बरसाया, इतना बरसाया, तो इनके पैर में भी नहीं आ रहा है, इतने ऊपर हो रहे हैं। अब वो मेघमाली व्यंतर, वो यहाँ का भूत प्रेत जो है, वो अपने अवधि दर्शन से देखता है, अरे 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 अरे, ये इनके अंदर तो वैमानिक देवलोक के बड़े देवता धर्मेंद्र हैं, वो इनकी सेवा है। उन्होंने बिग अम्ब्रेला बना लिए, और उनकी वाइफ ने उनको पानी में से ऊपर उठा लिया, पद्मावती ने। अब मैं कितना भी पानी डालूंगा तो क्या होगा, मैं पूरी जिंदगी पानी डालू, बरसात बरसाऊं, रेनफॉल ओवर कर दो, कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो व्यंतर जाति का हल्का हूं, और मेरे से तो 1000 गुने ऊपर वाले, हैविंग द बिग स्ट्रेंथ, बड़े शक्तिशाली ये धर्मेंद्र पद्मावती है। अब ये मेरी हालत खराब कर देंगे, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। ये डर करके मेघमाली ने अपनी सारी लीला हटा दी। यूं मैं ही जस्ट लाइक द मैजिशियन, अब वो वहां से पानी सारा गायब कर दिया, बादल हटा दिए। अब सब कुछ हटा करके मेघमाली ने कहा मेरी जान कैसे बचेगी, अब मैं क्या करूं। तो वो वहां पर सीधे नागराज धर्मेंद्र थे, उनके पैर में आया, उनके पैर में आकर गिरा, मुझे माफ करो भाई साहब, मुझे माफ करो। उसने, धर्मेंद्र ने कहा भैया मेरी माफी मत मांग, अब तो तू जाके पार्श्वनाथ भगवान की माफी मांग ले, मेरी क्यों माफी मांग रहा है, मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है साहब, मेरे पास माफी मांग के क्या फायदा, जा जल्दी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गिर करके माफी मांग ले। अब वो मेघमाली, इधर उसकी मई मनुष्य की गांठ बंधी हुई है, नहीं, अंदर से मन के अंदर, नहीं मैं इनके पैर में पड़ के माफी नहीं मांगूंगा। आज 10 जन्म में जिसने माफी नहीं मांगी, 10 जन्म बिता दिए और उसने माफी नहीं मांगी, और आज वो आकर के बोलता है कि मैं माफी मांगू, नहीं। और वो नागराज धर्मेंद्र के पैर में जा करके गिरने के लिए तैयार है। तो धर्मेंद्र कहता है भाई मेरी माफी मांगने से तो कोई मतलब नहीं, आप मेरी माफी मत मानो, मुझे कोई मतलब, हम तो भगवान की भक्ति करने आए, भगवान का हमारे ऊपर कितना उपकार है, जिन्होंने जलते हुए हमको धर्म नवखार सुनाया, आज उनका उपकार है कि हम धर्मेंद्र बने। अरे तेरे ऊपर भी भगवान उपकार कर लेंगे, तू जा माफी मांग ले। लेकिन वो 10 जन्म की गांठ बांध करके मारने के लिए आया है, अब उसका मन माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। आप उत्तराधीन सूत्र सुन रहे हो कि भूल गए भाई साहब? काका भूल ही गया? आप सुन रहे हो ना उत्तराधीन सूत्र?
आपने सुना कृष्ण लेश्या वाले, रौद्र ध्यान की परिणति वाले, अनंतानुबंधी क्रोध की कसाई की वृत्ति वाले के मुंह से माफी मिच्छामि दुक्कड़म शब्द ही नहीं निकलता है, वो नहीं मांग सकता है। ऐसी परिस्थिति में मात्र अपने से 1000 गुनी बड़ी शक्ति वाले धर्मेंद्र को देख करके वो डर गया है। क्यों डर गया? कि मेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए माफी मांगने के लिए तैयार धर्मेंद्र के पास, ताकि वो मेरे को मारे नहीं, खत्म न कर दे। भाई साहब एक बात समझ लो, जैसी हमारी दुनिया है वैसे ही देवलोक के अंदर भी दुनिया है। वहां भी मारामारी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर भी अपहरण होता है, वहां पर भी हिंसा होती है, सब चल रहा है। बहुत बड़ी दुनिया है वहां की। जाके आए जी, देख कर आए कि नहीं आए? अरे देवलोक में गए थे कि नहीं, जाकर देख के आए कि नहीं? चलो अब की बार वापिस जा करके देखना, ध्यान रख लेना। बहुत बड़ी मारामारी होती है वहां पर, लड़ाई झगड़े बहुत भारी होते हैं। क्या जरूर छे विजय भाई? क्या देवलोक में जरूर छे? मैं 4 नाम लख्या छे, बोलो शू पसंद छे? क्या जरूर छे? ઉપરના ऊपर ना વિમાન विमानक मां तो हाँ। फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको भी। ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर नीचे चले गए तो वहां फिर मारामारी चलेगी भाई साहब, बहुत खतरनाक खेल है। ऐसी कक्षा के अंदर ये मेघमाली आप जो है देखिए, वो धर्मेंद्र के पैर में पड़ा है, लेकिन धर्मेंद्र ने ना कहा। आप लोग कभी गुजरात जाओ तो सूरत जाना, ख्याल है सूरत के अंदर वहां सूरज मंडन पार्श्वनाथ भगवान की खड़ी कौशक प्रतिमा जी है, और कौशक के अंदर प्रतिमा जी में भगवान के चरणों में सामने कमठ आकर के झुक करके वो मिच्छामि दुक्कड़म दे रहा है। अब हालांकि ये सच्चाई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो मूर्ति ऐसी बनाई है कि भगवान पार्श्वनाथ कौशक में खड़े हैं और उनके चरणों में कमठ मेघमाली व्यंतर जो है वो माफी मांग रहा है। आज 10 जन्म के बाद भी माफी मांगनी पड़ी। अब पहले ही जन्म में मांग लिए होते तो 10 जन्म तो नहीं बिगड़ते। अब सोचो ना इतनी बात तो, बिना मिच्छामि दुक्कड़म के हमको मरना नहीं है, बिना माफी मांगे हमको मरना नहीं है, हमको इतने सब कर्म साथ में लेकर दूसरे जन्म में जाना नहीं है। किसी के पास भी गांठ बांधे हो तो साथ में लेकर मत जाइए। रोज हमको बोलना है वेरम मज्झ न केणई मित्ति में सब भूएसु, वेरम मज्झ न केणई, मेरी सबके साथ मैत्री है। With all the person I have the good friendship with all. No one is for enemy for me. વેરમ મજ્જ ન કેણઈ, મારે કોઈ વેરી નથી, મારે કોઈની હાથે દુશ્મનાવટતા નથી, કોઈની હાથે શત્રુતા નથી। इतना बोल के ही रोज सोना है, रोज ये बोलना है रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, एवरी डे बिफोर टू स्लीप। इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, समझा कि ये बहुत हमको अच्छी तरह से सिखाया गया। ये बहुत खामे भी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूएसु, वेरम मज्झ न केणई। હું સર્વ જીવોને ખમાવું છું, બધા જીવો મને પણ ક્ષમા કરો, સર્વની સાથે મારે મૈત્રી છે, કોઈની પણ સાથે વૈર નથી। अरे 1-2 लाइन है भाई साहब, 2 लाइन, just to repeat every day, early in the morning when you are awaking and always at the night time when you are going to sleep, just repeat। अब ये दृश्य पूरा, अब आगे के आप स्तुति स्तवना, अब ये दृश्य just imagine, just think over it, such type of the picture of पार्श्वनाथ भगवान, वो आप दिमाग मन में सामने लाई। अभी जो देखा था पार्श्वनाथ भगवान का चित्र, मेघमाली बारिश बरसा रहा है, और ये दृश्य को आज मन में सामने लाकर मेडिटेशन करना है। क्या देखेंगे आप इस समय? एक तरफ मेघमाली व्यंतर बारिश बरसा रहा है, तो ऊपर लेने मोटू कर, ऊपर आपको ऊपर नहीं देते,
अर्धा पानाમાં જ खुले છે। अब ये आप देखेंगे, ये दृश्य आपको सामने लाना है और मेघमाली व्यंतर बारिश बरसा रहा है। धर्मेंद्र ने ये अम्ब्रेला बना करके बरोबर वो भगवान की भक्ति सेवा में कर रहा है। હવે મને લાગે ઘણાને સ્તુતિ આવતી હશે, હું બોલું છું, તમને આવડે તમે પણ બોલજો। કમઠે ધર્મેન્દ્રે ચ स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति श्रियेस्तु वः। कमठ को जो उचित लगा वो कर रहा था, धर्मेंद्र को जो योग्य लगा उसने शुरू किया। एक भक्त बनकर भक्ति कर रहा है और एक दुश्मन शत्रु बनकर मारने का प्रयास है। प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति। इधर कमठ के प्रति पार्श्वनाथ के मन में खराब भाव नहीं है, इधर भक्ति करने वाले धर्मेंद्र के प्रति पार्श्वनाथ के मन में कोई खराब विचार नहीं है, अच्छा विचार भी नहीं। प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति, दोनों के प्रति समभाव, दोनों का कल्याण हो, दोनों जीवों का कल्याण हो। बस एक ही मन में भाव रखने वाले ऐसे पार्श्वनाथ श्रीयेस्तु वः, ऐसे समभाव वाले पार्श्वनाथ भगवान हमारे भी कल्याण के लिए हो। अब ये दृश्य आपको देखना है। मैंने आपको ये पूरा थोड़ा सा चरित्र सुनाया, द स्टोरी ऑफ लाइफ, उनके जीवन की घटना आपने सुनी और ये समझ ली आपने। अब ये मेडिटेशन करना है और आज के दिन करना है। आज तीसरा उपवास भी चल रहा है, पोष दशमी की आराधना है, अठम वालों का तीसरा उपवास है, किसी किसी के आंबिल है तो तीसरा आंबिल चल रहा है, किसी का एकासना है तो आज तीसरा एकासना चल रहा है। ओम ह्रीम अर्हम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः या फिर ओम ह्रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। जो भी आप जप कर रहे हो आप जप वगैरह कर लीजिए एंड लास्ट में आके आपको मेडिटेशन करना है। ये दृश्य आप रखेंगे, आप इसी पोजीशन में पार्श्वनाथ भगवान की पोजीशन में खड़े रह सकते हो तो खड़े खड़े करिए। If it is not possible for you, then you must sit in the Padmasana or Ardha Padmasana as you like. Asana is the secondary thing, but the stability is the first thing. आप स्थिर होकर के खड़े रहिए और ये पूरा दृश्य अपने सामने देखिए। मैंने जितनी स्टोरी सुनाई उसको भले 30 मिनट 40 मिनट लगी हो, आप 10 मिनट ही करिए, लेकिन ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को सामने देखिए और ये दृश्य देख करके हम परमात्मा के चरणों में वंदन नमन कर रहे हैं। अब आपको कुछ भी नहीं बोलना है, पहले जाप कर लिया, उसमें जितना बोलना था आपने बोल दिया। अब आपको कुछ भी बोलना नहीं है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ स्थिर मन से जो है आप पार्श्वनाथ भगवान के एक बिल्कुल मानस पटल पर दर्शन करते जाओ, ये दृश्य देखते जाओ। ये पूरा सीन आपके सामने रहना चाहिए और यही आपके चिंतन में धारा चलनी चाहिए। जस्ट रिमेम्बर द होल स्टोरी। अब उसके अंदर दूसरे विचार बिल्कुल न आए और आप स्थिर भाव से इसको देखते रहो। ये मेडिटेशन आप 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, फॉरगेट अबाउट द टाइम लिमिट। किसी को चिंता नहीं करनी है समय की, जितने टाइम तक हो उतने टाइम तक आप करते रहिए और करते करते अपने आप में जो है इसी प्रयास से चलती है ताकि जो है। हाँ साहब, अब मैं आपको फ्री टाइम दे रहा हूँ। दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, रेगुलर सिस्टम हमारी जो चल रही है, जिनको भी प्रश्न पूछना है यू आर allowed to ask the questions, unmute करके आप अपना प्रश्न पूछिए, but it must be to the point, to the subject, to the topic. हाँ जी। મથાણ વંદામી મહારાજ સાહેબ, આ એક પ્રશ્ન આપે આ સમજાવ્યું કમઠ અને
પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જે જન્મોજન્મનું છે, એવી જ રીતે નેમ રાજુલનું જન્મોજન્મનું સમજાવેલું હતું. અને ખાલી ફરક એટલો છે, રાગ ને દ્વેષનો સંબંધ છે. એકમાં દ્વેષ છે ને એકમાં રાગ છે. અને બીજું મહાવીર ભગવાનનો પ્રસંગ લઈએ તો મહાવીર ભગવાનને કાનમાં જે ખીલા ઠોક્યા હતા, તો કાનમાં ખીલા ઠોકવાવાળા આત્માએ નથી ઠોક્યા, એક બીજો આત્મા હતો જેમાં કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કર્મનો ઉદય થયો અને સામે નિમિત્ત મળ્યું, તો એ નિમિત્ત એણે એના કર્મનું ફળ આપી દીધું. પણ એ નિમિત્ત અને કર્મનો સિદ્ધાંત પ્રમાણે થાય છે. તો આમાં ઋણાનું બંધન કે છે એક, ને કર્મનું સિદ્ધાંત કે છે, એટલે આમાં કોન્ફ્લિક્ટ એનો એ આત્મા પાછળ પડીને આવે. તો તમે ગાંઠ ન બાંધી હોય તો પણ કોઈ બીજાએ ગાંઠ બાંધી હોય ને એ કેવી રીતે આવી શકે? તમારું ઉપાદાન નથી ત્યાં, નિમિત્ત સામે ગમે એટલું પાવરફુલ હોય, ઉપાદાન ન હોય તો કારણ બની જ ન શકે. પહેલા તમે એ સમજો, આટલું લાંબુ તમારે કરવું નહીં, ઇન શોર્ટ કરવું જોઈએ. બહુ જ લાંબુ કરી દીધું. તમારે ઇન શોર્ટમાં શું સમજવાનું, કોઈને પાસ્ટ કર્મ હોય તો પણ, અને કોઈને દુર્બુદ્ધિ સૂઝે ને નવા પાપ કહીને આજે નવું કર્મ બાંધે તો પણ ચાલે કે નહીં? જરૂરી નથી કે બધાને પાસ્ટ કર્મ જ હોય. નવા બાંધનારા, નવા ઊભું કરનારા નવા પણ ઘણા હોય છે. દુર્બુદ્ધિ સૂઝે ના કરે એનું શું કરવાનું? ये अभी कल परसों ट्रंप ने क्या किया, आपके यूएस में किया ना, वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप ने क्या किया? अब किसका कर्म है वहां पर? उसकी दुर्बुद्धि सूझ गई, अति अहंकार, अति अहंकार के अंदर वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं. उसी ने तो अपनी लैंग्वेज से उश्केर करके सबको बुलाया, एंड ईच एंड एवरी पर्सन केम विद सम वेपन्स. और फिर उन्होंने क्या किया आपने देखा है. तो ये मत सोचो कि पास्ट कर्म होना कंपलसरी है, नहीं. 50% इज दैट कि समटाइम पास्ट कर्म इज रिमेन देयर, जो इन दोनों के अंदर है, कमठ में है, नेम राजुल में है, और महावीर स्वामी को कान में खीले ठोकने वाले का भी. लेकिन हर टाइम इट इज नॉट कंपलसरी. जब उन्होंने भी किया तब नया किया था कि नहीं किया? तो कर्म तो लोगों की बुद्धि में नए भी तो रोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आज नए हो गए तो कल वो पुराने गिने जाएंगे, वो पास्ट हो जाएगा, फिर वही चलेगा सब. गौशाला छे, गौशाला महावीर ना ऊपर तेजोलो श्यामुके, तो गौशाला ने महावीर ने पास्ट लाइफ में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई बेने वच्चे कोई रिलेशन नहीं, एक बीजा ने कोई संबंध नहीं. आज गौशाले की नई दुर्बुद्धि हुई, इसका क्या करना? तो ऐसा तो होना ही है. कई बार 2 टाइम्स ऑफ कर्म, सो देयर इज नो चांस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा कुछ नहीं है, नया होता ही है ऐसा. मथेड़ वंदावी, थैंक यू. हाँ महाराज साहब, एक क्वेश्चन है चैट में संजय तातर जी का, कि तीर्थंकर प्रभु कभी अपने पहले वाले तीर्थंकर का जाप करते हैं? नमो अरिहंताणम में सब आ गया, नमो सिद्धाणम में सब आ गया. ये कॉमन पद है, इसमें अनंत अरिहंत आ गए, अनंत सिद्ध आ गए. जैसे अभी आपने सुना कि दीक्षा के समय वो सिद्धों का मेडिटेशन करके सिद्धों की साक्षी में दीक्षा ले लेते हैं. हाँ ओके. मत्थिन वंदावी महाराज साहब, लास्ट टाइम आपने बोला था कि वो सग्रम स्तोत्र के पाठ 27 टाइम्स करने चाहिए, तो उससे पहले नवकार महामंत्र का जाप करते हैं, तो वो भी साथ में 27 टाइम्स होना चाहिए. एक नवकार मंत्र फिर वो सग्रम, एक नवकार मंत्र फिर वो सग्रम, ऐसे होना चाहिए? As you like. Oh, not okay. not the fixed rule. As you like, you can do. But we can do navkar mantra and then vasagram, navkar mantra and then vasagram up to. It is good plus point. Okay. आप दूध में शक्कर डाल सकते हो, either you want without sugar, you can. Okay. As you like. Okay. મથેણ વંદામી સાહેબજી, ગ્રંથિ ભેદનો જે ટોપિક છે એ આઈ નો એ બહુ લાંબો ટોપિક છે, પણ આપ ક્યારે બી અમને સમજાવી શકશો કે આ ગ્રંથિ બાંધેલી હોય તો તોડવી કેવી રીતે? 100%. પણ હવે અત્યારે હમણાં તો નહીં ને, હજી આપણા ઉત્તરાયણ સૂત્ર પાછું પૂરું કરવાનું છે. આ તો એક પોષ દશમી પર્વની આરાધના આવી ગઈ. તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ચોક્કસ આપને સમજાવું.
ओके, हाँ, जिस किसी को भी क्वेश्चन हो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। साहब, आपने बताया कि वो सगरम सूत्र के 6 गाथा थे, अभी 5 है। पांच अच्छा, पहले 6 थे, उसमें से 5 है, ऐसा है या? पहले तो उनके टाइम में बनाया था 27। 27 थे। हाँ, लेकिन लास्ट में चलते चलते उन्होंने ही अपने हाथ से भद्रबाहु स्वामी ने बाकी की सब जो मंत्र वाली गाथा थी, व्हाट इज टाइप ऑफ मंत्र, इट इज जस्ट लाइक द कोड वर्ड्स ऑफ द अदर हेवनली डिटीज, लेकिन वो सब निकालने के बाद उन्होंने ये 5 रखी और ये 5 गाथा का उवस सगरम ये हमारे यहाँ पर आज भी प्रचलित में है। और आपने कहा दूसरे गाथा में 18 अक्षर का मंत्र है, वो क्या है? आप किसको करना है तो वो आप लिख देना, मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है तो उसको सीक्रेट रखना चाहिए, मंत्र है। तो ये जो अभी दूसरी गाथा है उसमें वो है नहीं, आप वो बता रहे हैं? नहीं, इसमें अभी नहीं है, लेट इज इनहेरेंट इनसाइड, वो अलग से लिखा हुआ है। अच्छा, है कि नहीं, लेकिन उसका मीनिंग के साथ में इफेक्ट जो है वो दूसरी गाथा में लिखा है। बराबर। विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सया मनुओ, वो ऐसा विषधर का जो मंत्र है जो कंठ में मेमोरी में जो प्रोनाउंसिएशन करता है, उच्चार करता है, स्मरण करता है, उनको क्या लाभ होता है। तस्त गह रोग मारी दुख जरा जंती व सामर्थ, वो उन्होंने रिजल्ट वहां पर बता दिया है। सो दोज हु वांट टू डू द चैंटिंग ऑफ दिस स्पेशल मंत्र, तो मैं आपको अलग से लिख करके दे सकता हूँ। इट शुड नॉट बी ओपन फॉर ऑल, ખ્યાલ આવે કે નહીં તો પાછી વિજયભાઈ તૈયાર જ બેઠા છે એટલા માટે પછી એમાં જેને કોન્ફિડેન્શિયલ સ્ટડી કરવી હોય, ચેન્ટિંગ જાપ સાધना કરવી હોય એના માટે કામનું છે। वैसे ही मैंने आपको ये अभी जो चिंतामणि स्तोत्र भी सुनाया तो उसकी 7th गाथा में सेम मंत्र जो है इन्होंने इसमें भी दिया है। और कल भी मैं आपको जो नमीउन स्तोत्र वगैरह सुनाऊंगा तो वहां पर दे आर मेंशन इट क्लियरली, ए असमझया रे 18 अक्षरे हिम जो मंतो जो जानई सो झायई परम पयथम फुडम पासम। दिस टाइप ऑफ 18 अक्षर वो ऐसा इनहेरेंट एक मंत्र उसके अंदर है। हु विल नो इट, हु विल चैंट इट, हु विल डू इट द मेडिटेशन, they will get this type of result and the ultimate result will be the moksha। so वहां पर उन्होंने वैसा मेंशन किया है। हमारे यहाँ पर बहुत स्तोत्र है और कई स्तोत्रों के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र वगैरह वहां पर इनहेरेंट दिए हुए हैं। तो अच्छे कोई साधक होते हैं तो वो साधना करते हैं। तमने रस हो तो चौकस कर जो भागशाली, जिनको भी चाहिए तो व्हाट्सएप में अलग से लिख करके ले लेना, मैं आपको दे दूंगा। आप करिए, उसकी साधना करिए। और दुनिया भर की उधर उधर की फालतू करने जाते हुए तो बेटर है कि हम अच्छी तरह से सही ढंग से करें। तो इसके लिए किसका, सॉरी मथे वंदवी महाराज साहब, तो ये मंत्र लेवा માટે કોનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો? તમે આ નંબર ઉપર એલ્સાબેનને કહેજો महाराज સાહેબના WhatsApp પર કોન્ટેક્ટ કરજો, એટલે તમને સ્પેલિંગ સાથે લખીને પ્રોનાઉન્સિએશન સાથે બોલાવીને બરોબર વિધિપૂર્વક આપે, then you can do it properly। ભરત સાહેબ, એની સાધના કેવી કરવી એ બી આપ જરા સમજાવી દેશો પછી? એની સાધનામાં રોજ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પૂજા છે, ભક્તિ છે, જાપ છે, ચૈત્યાનંદ છે, એ બધું કરી કરાવીને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો ફોટો યા મૂર્તિ યા પ્રતિમા જે કંઈ સન્મુખ રાખવું હોય રાખવું, દીવો ધૂપ કરીને બેસવું, અથવા પછી બધું પહેલેથી કરીને આપણે અલગથી સામાયિક લઈને બેસવું અને એ પછી એ મંત્ર સ્તોત્ર પાઠ કરી લેવો અને સ્તોત્ર પાઠ કર્યા પછી મંત્રનો જાપ કરવાનો। પછી એ તમારે રેગ્યુલર વિધિ કરતા રહો તો જો ભાઈ આપણે સંસારમાં છીએ, ગ્રસ્ત છીએ, સંસારની આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ તકલીફો બધાને ઘણી જાતની હોય છે। પછી તમે દુનિયામાં બીજા ત્રીજા બધે કોઈ મસ્જિદમાં જાય ને કોઈ કહે કે અહીંયા જઈએ ને કોઈ કે અહીંયા જઈએ, બેટર કે ના કરતા તમે સાત્વિક પરમાત્માની શુદ્ધ સાધના કરો। કરી શકાય છે, કોઈને માટે ના નથી। આપણી ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ, ધારણા શુદ્ધ હોય તો ડેલી ચેન્ટિંગ ઓફ મંત્ર
નવકાર મંત્ર બેને હમણાં કીધું કે ભાઈ આપણે એક નવકાર એક ઉવસગ્રમ, ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જે રીતે પણ કરો તો નિયમિત કરવી જોઈએ, આરાધના છે ને આપણા માટે. એન્ડ નાઉ યુ આર ઇન સમ વન ઓફ ધ, એલ્સાબેન એટલાન્ટામાં છે, કોઈ યુએસમાં છે, કોઈ વોશિંગ્ટનમાં છે, કોઈ ફિલાડેલ્ફિયા છે, કોઈ ફ્લોરિડા છે. જ્યાં જ્યાંથી જે લોકો જોડાયા છે, તમને એટલા દૂર ડિસ્ટન્સમાં ધર્મ રહે, ટકે, તમારા છોકરાઓમાં, સંતાનોમાં, પરંપરામાં રહે. કંઈક તો આપણે આરાધના કરીએ તો થાય ને. ખ્યાલ કરવું તો પડશે કે નહીં? અને આપણે એવી પરમાત્માની બહુ સુંદર આપણી પાસે આ આરાધના છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આરાધના છે, ભક્તામરની આરાધના છે. There are so many mantras, and as being we are the Jain people, we born in the Jain family life, we have that type of faith in our Jineshwar Paramatma, and if we will do it properly, it will be useful for you, beneficial for you. तो करनी चाहिए, कोई ना थोड़ी है, किसी को भी करना चाहिए. मैंने इसलिए अभी ये स्तोत्र आपको भेजा है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके वापस कल भेजता हूँ, वो भी आप करिए. और कल भी हमारा संडे का क्लास है, 2 स्तोत्र और ले लूंगा और समझा देंगे. चलो, पोष दशमी की आराधना है और आज आपका तीसरा उपवास है. आंबील एकादशना શું પછાણ આપો? બોલો. એકાદશનાનું પછાણ અને પારુલબેનને ઉપવાસનું પછાણ છે. હા, પારુલબેન ને આજેથી જો ઉપવાસ છે, ધન્યવાદ. ચલો, બહુ ત્યાં રહીને તમે ઉપવાસ કરી શકો છો. અઠમ થયો, સૂર્યોગે અભ્યથનમ પચકાય તેવીયમ પ્યારમ ચવેમ પ્યારસમ સાગણ બાર્ગનમ સવસ્મદેનમ પાનહાર પોરસી સાત પોરસી સૂર્યોગે સાગણ સવસ્મદેગણમ પાનસ્ત લેવના લેવન બહુબેનવા સસ્તિત ધનવા અસ્તિત ધનવા વોસ્તી રે. મારા સાહેબ, હા, એલ્સાબેન ને એકાદશનાનું. વિજયભાઈ કાકા, તમારે જેનું લેવું હોય પચકાણ, ઉગય સરે નવકાર સેમ બોર સેમ સાત બોર સેમ સરે કે પુરમઠી સેમ પચકાય ઉગય સરે ચોવીમ પ્યારમ કસમ સાગરમ જન્મ સવસ્મદેગણમ એકાશ પચકાય તેવીમ પ્યારમ સમ ગામ સાગરમ નાવ ત્રણ બસાન ગુરુ પઠાણ વાર્તમ સવસ્મદેગણમ પાનસ લેવના લેન બહુ લેણવા સસ્તિત ધનવા અસ્તિત ધનવા વોસ્તી રે. બોલો. મહારાજ એક મને શંકા છે. મહારાજ એક મારે ક્વેશ્ચન પૂછવો છે કે આપણે કહ્યું હમણાં વ્યાખ્યાન હમણાં કે પ્રભાવતી રાણી ને પાર્શ્વકુમાર ઉદ્યાનમાં ગયા હતા અને ત્યાં મહેલમાં આપણે પાર્શ્વકુમાર ગયા અને એમને જે મેમનાથનું ચરિત્ર જોયું ને એમને 5000 વર્ષ અંતરો હતો ને એમને પોતે એમને નિમિત્ત મળ્યું એટલે એમના લાઈફમાં ચેન્જ આવી ગયો. તો એ નિમિત્ત મળવું એ કમ્પલસરી છે કે મળે તો જ આપણે? નિમિત્ત કોઈ કમ્પલસરી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? અને એમને પૂર્વ જન્મનો સાથે લઈને જ આવ્યા છે, એટલે એવા પોતાના નિમિત્તો બની ગયા અને ભાવ જાગી ગયા. એક ઇન્સિડન્સ, કો ઇન્સિડન્સ છે, બાકી બધાને જ બને. નેમિનાથ ભગવાન ક્યાં કોઈનું ચિત્ર જોવા ગયા હતા? નેમિનાથને નિમિત્ત મળ્યું, પશુઓનું મળ્યું, તો પણ નીકળી ગયા. હવે બોલો, તમારે કયું નિમિત્ત જોઈએ છે? બોલો. સારું નિમિત્ત એવું નિમિત્ત ગોઠવી તમારા માટે. હા, બોલો, નિમિત્ત ગોઠવી આપો એટલે તમે પણ દીક્ષા લઈ. તમારી હા, ચોક્કસ, સવાલ જ નહીં મહારાજજી. બોલો. તમારી સાથે બહુ ચેન્જ આવી ગયો છે લાઈફમાં, એકદમ જ. તમારી ખૂબ અનુમોદના. આ બધે જો ને આ છે, બધા ક્યાં ક્યાં બેઠા અઠમ કરે છે, ઉપવાસ કરે છે, એકાદના કરે. આ તમારી આરાધના માટે તો અમે નિમિત્ત બનીએ છીએ અહીંયાથી. મહારાજજી, તમારા થકી મારાથી સાકરનું પણ એકાદનું ચૌયાર કર્યો, ખીરનું કર્યું ને આજે ઘરે ભાણે પણ કર્યું. તમે કહેવાથી જ થયું આજે. સારું કર્યું. બોલો વખાડિયા બેન, બોલો, તમારે શું? જેને જે ભાવના હોય ખુશી થઈ. બોલો, પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછી લો. ક્વેશ્ચન પૂછીએ આપણે. મંત્ર નું હમણાં તમે કહેતા હતા કે બધાની વચ્ચે તમે કોણ ને, તો અમે પણ સમજીએ. ના, પણ એ તો તમે થાય તમે લખીને મોકલજો, હું લખીને મોકલાવી દઈશ. ભલે ભલે. હા, કેમ કે અત્યારે એમને મોઢે કહેવાથી મિનિંગ નથી. એમાં સ્પેલિંગ કરેક્શન જોઈએ, પ્રોનાઉન્સિએશન કરેક્શન જોઈએ,
સ્પેલિંગ કરેક્શન તમારી પાસે લખેલું હશે તો કામ અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. હા, એટલા માટે જરૂરી છે. આ અત્યારે ચિંતામણી સ્તોત્ર પણ મોકલ્યું, થોડામાં સ્પેલિંગ કરેક્શન કરવાનું છે, ફરીથી લઈને મોકલશું. હા. અરે મનોજજી, તમે હમણાં ચિંતામણી સ્તોત્ર તમે બોલ્યા તો અમે સાથે મેં સાથે પણ બોલી તો એમ કે આપણી શુદ્ધતા થોડી રહી. તમે એ વખતે વિડીયો ફોનમાં વોટ્સએપ ઉપર મંત્ર હાથમાં આવી જાય પછી સાથે બોલીને કરજો. હા, બસ બસ. मनोज जी आज ही दिखाई दिया आप तो, बहुत टाइम के बाद आज ही दिखाई दे रहे, रेगुलर हमेशा ही जुड़ो तो बहुत अच्छी बात है। आप म्यूट में हो मनोज जी, आप म्यूट में हो। हाँ, वो अनम्यूट नहीं किया है अभी आप। हाँ, સાહેબજી બસ અમને આશીર્વાદ આપો કે અમે શ્રાવક ધર્મ બી પાળી શકીએ અહીંયા આગળ. હા, બહુ સરસ. એટલે તો આ તમારા માટે તો અમે સહયોગ કરીએ છીએ ને. હા, તમે આટલા દૂરથી અહીંથી 10,000 કિલોમીટર દૂર બેઠા છો. આ એલ્સાબેન ને ધન્યવાદ આપો કે બધાને ગોઠવી આપે છે, એટલે તમારા માટે આ સગવડતા કરી છે. અને આજથી એમને કઈ ખૂબ જ પુણ્ય. હા, એમના હિસાબે પુણ્ય. આપણે કઈ સંખ્યા જોતા નથી, આટલા બધાને સરસ રીતે કંઈક પણ સમજવા, શીખવા, જાણવા મળે છે. ને આ તો બધા આ વિજયભાઈ હવે દીક્ષા લેવા તૈયાર થવાના છે. એટલે હવે અમેરિકામાંથી અહીંયા આવીને દીક્ષા લે ને પછી એમને પાછા જે છે તો ઘણી સારી વાત છે ને ભાઈ. કોઈના કોઈ આત્મા ઉત્તમ માર્ગે ચડતા હોય તો અમારે તો સાધુ જીવનનું નિમિત્ત બનવું કામનું છે. તમે કોઈ મંત્રમાં, કોઈ સ્તોત્રમાં, કોઈ મેડિટેશનમાં, કોઈ જાપમાં, કોઈ આરાધનામાં, જેને જેમાં રસ જાગે, चढ़વું જરૂરી છે, कुछ करना जरूरी है, बिना किए ऐसे ही चले जाएंगे तो रह जाएगा सब कुछ ऐसे. कहीं हाथे तो आवानू नहीं ने, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है, कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हो, जो है वो सब यही रहने वाला है. तो साधना तो होनी चाहिए साथ. हमारा तो जीवन साधक जीवन है. साधक के जीवन में साधना देखो कम ज्यादा हो वो अपनी अपनी है, लेकिन होनी जरूरी है साथ. तो सबको साधना तो करनी है. हाँ, बोलिए. હે મહારાજજી, એક ક્વેશ્ચન છે કે આ વ્યંતર ને તમે વાત કરી કે વ્યંતર દેવો જે છે તે વ્યંતર દેવ હોય એ લોકોને આત્મા જ હોય, શરીર નથી હોતું, એ વાત સાચી છે? પ્રટકે છે આત્મા એમની? આ ખોટી વાત છે. જરાક પહેલા લખી લો, સંસારમાં કોઈ પણ આત્મા શરીર વગર જીવતું જ નથી, રહેતું જ નથી. કમ્પલસરી બધાને શરીર હોય જ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? બધાને હોય. હોય જ ને એવું કે છે. પેલા મેં નાના હતા ને હું સાંભળ્યું હતું અમે કે એ લોકોને ભટકતી આત્મા હોય, લોકોની બોડી ના હોય ને આપણામાં બેસી જાય. શરીર વગર આત્મા ફક્ત મોક્ષમાં જ રહે, બીજે ક્યાંય નહીં. ओके ओके बोलिए मनोज जी. माता जी ने आपको मती रमदान में बोला है, शिखर जी का ऊपर है, शिखर जी में ऊपर है जल मंदिर में, 3 दिन वहीं पे. अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत. सब हाँ, हमारी धर्मलाभ कहना, आशीर्वाद बोलना, उनको कहना. जरूर. सब साध्वी जी 12 साध्वी जी महाराज साहब और माता जी जल मंदिर में है. आज 3रा दिन है. हाँ, अभी 3rd डे. हाँ, मैं आप सबको एक जो है ये मनोज जी जैन जो है चेन्नई से है, और मैं आपको परिचय कराता हूँ. एक बार आप सब इनको रिक्वेस्ट करो कि अष्टापद जी के बारे में ये आपको समझाएंगे. हाँ, जरूर. He had already visited Ashtapad Tirtha 3 times and with his mother also, and now his mother at the Sammet Shikhar ji at the top of the day. तो ये इनको आज ये पहली बार दिखाई दिए मुझे, जुड़ते होंगे मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन आज दिखाई दी. तो आप एक बार इनको बोलेंगे कि ये सबको जो है अष्टापद जी का तीर्थ और वो सबको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे. तो उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, 3 times ये विजिटेड अष्टापद तीर्थ. तो एक बार जो है आप सब जो है कभी उनसे रिक्वेस्ट करना, तो कभी टाइम निकाल करके सब कुछ बताएंगे. सब रिक्वेस्ट तो अभी कर देते हैं मनोज जी. एक्चुअली मनोज जी का मुझे दर्शन नहीं हो रहा. Okay, I'm sorry. Yeah, sure. I will definitely do that. It's my pleasure. Yeah. मनोज जी जरूर, हम सभी आपके मार्गदर्शन से अष्टापद तीर्थ का लाभ लेना चाहेंगे. आपने क्या देखा वहां पर, कैसा है, क्या उसके बारे में, क्या उसकी आराधना है, कैसे, जो भी आपको पता हो. हाँ,
Certainly, I will do that. Yes, certainly. Yeah, I've got a lot of literature. I will share a lot of experiences. But Thank you so much. very first you must prepare your whole video and Yes. then you can do is this. तो क्या होगा Yes. कि सबको जो है और फिर लाइव डिस्कशन भी हो सकेगा, तो दोनों फायदा है। ये देखो ये क्लासेस चल रहे हैं तो एक से एक बड़े अच्छे पुण्यशाली जुड़ रहे हैं। क्या Yes. सबके लिए फायदा भी है। कभी कोई ऐसे लोग जो भी जुड़ रहे हैं तो आपको भी इनसे कभी ना कभी कुछ इंस्पिरेशंस मिलेगी। आपको भी जो है फायदा होगा। यहाँ बैठे अब अष्टापद जी की भाव यात्रा कर सको तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत तो कभी मौका मिले तो जाके भी आओ तो और भी बड़ी बात। आदेश्वर भगवान के निर्वाण स्थली, भगवान आदेश्वर दादा जहाँ से मोक्ष में गए वो अष्टापद तीर्थ। और अभी तो मैंने परसों इनको एक वीडियो भेजा है, थोड़ा सा और डिटेल में कुछ उसमें दिखाया है, तो वो ऐड करके ये जरा होमवर्क थोड़ा कर लेंगे। होमवर्क करके पूरा प्रिपरेशन करके आपको घंटे भर का वीडियो बनाएंगे। उनके फ्रेंड वहां पर ही रहते हैं तो वो भी साथ में मिलकर ही हैड आल्सो विजिटेड, तो वो भी जो है मिल करके अष्टापद जी की एक बार पूरी यात्रा कराएंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। हाँ जी जी। इसमें प्रिविलेज महाराज साहेब, मनोज जी, Yes, sir. મહારાજ સાહેબ, આ પર્સનલ ક્વેશ્ચન્સ છે અને મારી ક્યુરિયોસિટી છે કે પદ્માવતી માતાની આરાધના અને એમની ભક્તિને વિધિની તમારી પાસે કઈક નોલેજ લેવું છે એના માટેનું પદ્માવતી માતાનું. બુક ના સોર્सेस આપી દઉં? હા, પદ્માવતીની બુક્સ છે એના બુક્સ ના સોર્सेस આપો। શ્યોર। બસ, તો જે રીતે તમારે જોઈતી હોય પદ્માવતીની આરાધના વગેરે બધી ઘણી છે ખ્યાલ। ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ તો તમને બુકના સોર્सेस આપી દઉં કે ભાઈ આ એટલે ખાલી બુકના સોર્સ થ્રુ જ થઈ શકે એને કે કોઈકના ગાઈડન્સ થી પણ થાય? હા થાય ને, એમાં ક્યાં ના છે। એ બુકમાં જે પ્રમાણેનું ગાઈડન્સ છે એ તમને આપી શકો છો। એમાં એના એટલે ઘણી જાતના અલગ અલગ સ્તોત્રો છે ને, પ્રાચીન પણ છે, અલગ અલગ છે, અને એની મંત્ર વિધિઓ છે, એવા બધા સ્તોત્રો છે। अलग તમને જોઈએ તો એ તમે મેળવી શકશો। ના નથી, શ્યોર, કેમ નહીં, ચોક્કસ। साहब जी मथे मंदा बे बोलो साहब ये पूछना था, कमट इतना दुराचार करने के बावजूद देवगति में कैसे जाते हैं? वो देवगति का मत सोचिए, देवगति में हल्के लोग भी बहुत है। आप उसको ये मत सोचो कि बहुत ऊंची देवगति है, ऐसा नहीं है। मनुष्य से 1000 गुनी जनसंख्या वहां पर है, हमारे से ज्यादा असंख्य गुनी संख्या है। बस अपने अपने कर्म है, निमित्त है, वो गया है वहां पर है, लेकिन आज भी वहां पर अभी वो वहां पर आगे की बात मैंने नहीं कही। अब पांचवां भगवान तो मोक्ष में चले गए और कमर तो अभी भी बैठा ही। मेघमाली वेंतर के रूप में उसकी लाइफ 1 लाख बरस की है, तो अभी तो किसने उसकी लाइफ में से 2900 years इज ऑलरेडी पास। अभी 1 लाख बरस का है, लेकिन उसका नेचर क्या है, स्वभाव कैसा है, वो किस क्वालिटी का, किस कक्षा का इंसान है, और किसी के साथ झगड़ा हो गया तो और कितने जन्म बिगाड़ देगा। तो हमको तो इसमें से बोध पाठ ये लेना है कि भाई इतने जन्म जन्म का वैर वैमनस्य लेकर के नहीं चलना है। बस साहेब जी मते मंदावी महाराज साहेब जे मंत्र आपे बताव्यो, मंत्र नहीं पण जे एक ओલું બતાવ્યું ને જે કે ખમાવું છું બધાને ને મૈત્રી નહીં, એટલે એનું આપણે ગાંઠ ન બાંધીએ, પણ બીજાએ ગાંઠ બાંધી હોય તો એ આપણી પાછળ આવી શકે, પણ એટલીસ્ટ આપણે આવા ભાવ ન કરવા પડે। એ બરાબર છે? હા બરોબર છે, પણ બંને જણા મળીને પણ હામ હામે મિચ્છામી દુક્કડમ કરીએ તો બંનેનું ટળી જાય ને। બે જણા પોસિબલ છે કે બંનેમાંથી બંને જણા કદાચ આપને ક્ષમા યાચના કરી લે અને બંને જણા એમાંથી ક્લિયર નીકળી જાય તો ભવિષ્યના ભાવમાં કોઈનું વેર ઝેર રહે નહીં। આ આપણે જે કમઠ અને મરુભૂતિનું જોયું એમાં વન સાઇડેડ હતું। સમટાઈમ ઇટ મે પોસિબલ એટ ધ બોથ ધ સાઇડ। બંને જણા દુશ્મન હોય ને બંને જણા વેરી હોય તો શું થવાનું કાકા? એક બાજુ આગ લાગેલી હોય ને પછી બીજો પેટ્રોલ નાખે કે ડીઝલ નાખે તો શું થવાનું? પાણી નાખવા વાળા તો બહુ ઓછા મળે છે। એટલે કહેવાનો અર્થ એમ છે કે ઘણા શું કહેવાય પેલું બીજા ઉપર તો કંટ્રોલ ન હોય કોઈના ઉપર, એટલે આ જે આપે વિધિ કરી એ આપણું તો ક્લિયર થતું જાય, બીજા ઉપર તો જે હવે એ લોકોનું ઉપર છે કોઈના ઉપર આપણે કહી ન શકીએ।
હા, પણ એવી આપણે ધીરે ધીરે એ કરીએ તો બીજાને પણ ઇફેક્ટ થાય, તો એ પણ એ મેન્ટાલિટી એમની પણ તૈયાર થાય તો સારું કે નહીં? બરાબર છે. Always we can do the effective prayers. ખ્યાલ હે કે our prayer is also effective, it affects to the other. યસ, If you are thinking in that way, then this type of your thoughts, it may affect to the other person. That is telepathy. So due to that telepathy, another person, they will come also down. They will also with the similar thoughts. અને પછી એક દિવસ પોસિબલ આવે કે બંને જણા જે છે સામે ક્ષમા યાચના કરી લે, બંનેનો પતી જાય, કોઈને પણ નહીં. એટલે આમાં વન સાઇડેડ નથી રાખવું આપણે. વી કેન સેટ બોથ ધ સાઇડ આલ્સો. साहिब जी मतेन वंदामी, मेरा एक प्रश्न था। आपने मौन एकादशी के दिन 4 गति का आपने बताया था साहिब जी, उसके बारे में आपने क्लास की कि मुझे पता नहीं है, वो मुझे समझना था। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, वो चारों गति में हम क्या पुण्य बांधने से कैसे अपन है ना ये होते हैं, कौन सी पुण्य बांधने से कौन सी गति में जा सकते हैं, या आप जो भी आपने समझा था उसके बारे में थोड़ा जानना था साहिब जी। तो आप पहले तो वो वीडियो कलेक्ट कर लो। हाँ। और वो वीडियो इनको बोलो, एल्सा बहन को आपको भेज देंगे, वो वीडियो कलेक्ट करके एक बार आप स्टडी करके समझ लो, तो एक बार ये उत्तराधीन सूत्र पूरा हो जाता है, तो फिर मैं अलग से एक बार फिर वो ले लूंगा। अभी क्या हुआ है, दीपावली से ये उत्तराधीन सूत्र बहुत जो है लेट होता जा रहा है, तो खाली अब ये 34 तो चल रहा है लेसन, एक बार पूरा कर ले, देन वी कैन एडजस्ट फॉर अदर सब्जेक्ट. All the different people, they want what type of subject, we can take that subject also. ठीक है? हाँ, मते वंदन त्रिकाल वंदन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्वारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो. चत्वारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं, जयति शासनं.